इतना मैं परेशान हूँ, एक एक दाने के लिए परेशान हो गया हूँ, खाने पीने के लिए मेरे पैसा नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ या मिट्टी के तेल छिड़क के मैं आग लगा लूँ, क्या करूँ मैं। दुनिया नहीं है। अगर हमारे मरने से, हमारे कुछ करने से अगर हमारा पैसा माफ होता है तो हम तैयार हैं। मैं तैयार हूँ, मेरी फैमिली को कोई कुछ ना करे तो मैं आत्महत्या या कोई भी जो भी सहूलत हो मैं उसको भी तैयार हूँ। मुझे परमिशन दिलवाइए, मैं तैयार हूँ। सबके सामने कह रहा हूँ, आप मुझे जिंदा जला दो। मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं, मैं कैसे कैसे उनके लिए क्या करूँ। अरुण जेटली के पास भी गए थे, मोदी के एडवाइजर भी थे इसमें, उन्होंने कह दिया हाँ हाँ करके बस छुट्टी है, बंडर बांट करते हैं, डोना कमेटी में ढाल दी है, कोई बेचेगी कोई कुछ करेगी, ऐसे ऐसे हमको झांसीबाजी दे रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। डोरा कमेटी और सेवी बनाई है, ये भी 2 साल हो गए कि 2500 तक के पेमेंट कर रहे हैं, उनमें भी आधे को पैसा दिया आधे को ना दिया, और नाम कर दिया कि हमने पैसा दे दिए, वो भी अब देना शुरू करो जब ज्यादा वो आफत आई। हम क्या जानते थे कि जब ये सरकार में आएंगे तो हमारी सबकी गला काट लेंगे। आज हमारे संग में इन्होंने क्यों किया ऐसा? अगर ये कंपनी फ्रॉड थी तो इस पब्लिक में उस कंपनी को हीरो क्यों बनाया? क्यों उन्होंने अवार्ड दिए? क्यों वो उन लोगों के एनुअल फंक्शंस में शामिल होते थे? ये बीजेपी सरकार अगर इतनी अच्छी थी तो इसने पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दिलाया? जबकि इन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी हम पैसा दिलवाएंगे। आज तक किसी को नहीं दिलवाया, लोग आत्महत्या कर करके मर रहे हैं। हमें पुलिस परेशान करती है, हमें लोग परेशान कर रहे हैं, हमारा जीना दुभर हो गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। और अरुण जेटली इसके सलाहकार भी रहे हैं और ये कंपनी को 35 साल हो गए चलते। अगर कंपनी खराब थी पहले क्यों नहीं बंद करी? आज निरी कंपनियां ऐसी हैं जो सारी बंद कर दी हैं, बेरोजगार हो गए लोग, सड़क पर आ गए, और तुम कह रहे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों ने इस उम्मीद में पैसा दिया था कि अपने बेटियों की शादी करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, अपने घर की स्थिति को थोड़ा उन्नत करेंगे, क्योंकि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का ही है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार के भविष्य के लिए कि बेटी की शादी, शिक्षा, दीक्षा, ये सब के लिए उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया था, लेकिन वो सारा पैसा चूंकि कॉरपोरेट स्कैम के रूप में डूब गया, जो अभी तक नहीं मिला है। इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम है, 49,000 करोड़ रुपए का ये मैटर है। मेरी बेटी के लिए रखे थे पैसे, बीएड के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हैं, अपने भी रखे हुए हैं, तो अभी तक नहीं मिले। हमारे बच्चे पढ़ने से रह गए क्योंकि हमने एक एक पैसा जोड़ के रखा था, अपना रखा था, लोगों का रखा था। बेचारे कई मर गए, हमारे कस्टमर कई तो मर गए हैं, तो कम से कम मेरे 20 कस्टमर मर गए हैं बेचारे। अब उनके पैसे लगाए हैं तो लोग, उनके परिवार वाले परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। कहाँ से दें हम? अपनी इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं जो हम दे सकते हैं। यहाँ से कमाते थे तो हम पैसे इकट्ठा करते, हमारे पास पैसे ही नहीं, कहाँ से देंगे हम? सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है पैसा देने का, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है पैसा? जबकि कंपनी की जो असेट्स है वो सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जितनी लायबिलिटी है उससे लगभग 3-4 टाइम्स उसके पास कैपिटल है। फिर भी मोदी जी एक फूटी कोड़ी वापस करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि पीएससीएल और लूटने वाली पॉलिसी स्कैम की इन चीट फंड कंपनियों से ही सारे चुनाव में मोदी और भाजपा को चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए चंदा मिलता रहा है। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया कंपनी के बारे में, पैसा लौटा दिया जाए निवेशकों का, मगर 4 साल में अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं मान्य हुआ है, तो कोर्ट बड़ा है, केंद्र सरकार बड़ी है। लोगों को बेवजह परेशान करने की और बहुत बड़े घपले की प्लानिंग थी इनकी, पर इनसे कोई पूछने वाला कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना नहीं जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये ऑर्डर दिया कि पीएससीएल की सारी प्रॉपर्टी की नीलामी की जाए, और उनकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी करके इन 6.25 करोड़ इन्वेस्टर जो पीएससीएल के हैं उनका एक एक पैसा वापस करो। मोदी जी एक फूटी कौड़ी वापस करने को तैयार नहीं। This Modi government has been patronizing the loot of our country's poor people by giving sanctions and licenses to indiscriminate companies to raise resources through the process of chit funds. Now these chit fund companies are a menace. It has affected more than 40 crores of our people. That is more than 1/3 of the Indian people have been affected by this loot.
And even after the Supreme Court's directions that this one company, PSEL, that sells its assets and returns the money to the people, this is not being done. And the very fact that the country's finance minister is the advocate for the company against the people who are looting, that itself speaks volumes of the attitude of this government. So nearly 3.6 lakh crores has been weighed to your top corporate cronies of this government. While this is the fate of 40 crores of people, that they are not getting back their hard-earned savings. So we think that these chit fund companies must immediately be banned. All loans, people's savings will have to be monitored and guaranteed by the government. बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को छूट दी जा रही है। जिन नीरव मोदी हैं, विजय माल्या कितने हैं, उनको अनगिनत, ये तो 2 नाम हैं, जिन कितने नाम ऐसे जो छुपे पड़े हैं। लेकिन हम खैरात नहीं मांग रहे, हम हमारा कमाया हुआ, हमारा जमा हुआ पैसा, जमा किया हुआ पैसा, अरे हमारा सम्मान ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, हमारी नौकरी रोजगार ले लिया, हम करें क्या? हम लाखों आदमी हम दिल्ली में धक्के खा रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई पश्चिमी बंगाल से आया, चाहे कोने कोने से 28 स्टेट से लोग यहाँ आए हैं। आर्मी के जवान, बेरोजगार नौजवान, आपके जैसे इन्वेस्टर्स, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, किसी के लिए इस सरकार के पास ऑफर करने के लिए, देने के लिए झूमने के अलावा कुछ नहीं। ये अपनी मांग के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी कंपनी के लिए एकजुट होकर जिथे भी संघर्ष करने की जरूरत है उथे तुरंत पहुंचने की कृपा करें और केंद्र सरकार के खिलाफ एकदम आवाज बुलंद करें ताकि ऐसी सरकार दोबारा देश में ना आ सके। उखाड़ फेंको इस सरकार को, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंको। इसका इलाज भविष्य में एक ही है, इन सब चिट फंड कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाए। कोई भी पैसा, बचत आम मेहनतकश लोगों की, वो कहीं पर जमा होगी तो वो सरकारी गारंटी होनी चाहिए उस पैसे के बारे में, और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए पैसा वापस मिले लोगों को जिन्होंने अपने बचत को इस तरीके की कंपनियों में रखा। तो प्राइवेट चिट फंड कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाना है तो इस सरकार को बदलने की जरूरत है।